मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ए खुदा। लूका 10 बाब 38 से 42 आयत। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। खुदावन ने जवाब में उसे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसमें छीना ना जाए। दो औरतों का हमें यहाँ पे जिक्र मिलता है। क्या नाम क्या है उनके? मर्था और देखें कि इन दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम कैसे कहा है। इन दोनों के जो किरदार हैं उनकी क्या खसूसियात हैं, इनका आपस में मुवाजना करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस हवाला में से हमारे लिए खुदावंद ने आज का क्या पैगाम रखा है। जो रूहानी ताल्लुक होता है वो जिस्मानी रिश्तों से ज्यादा अहम होता है। माँ भाई बहन बेटे सारे जिस्मानी हमारे रिश्ते हैं, लेकिन जब हम रूहानी ताल्लुक की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो इससे भी ज्यादा क्या है, मजबूत है। और खुदावंद यीशु मसीह का इस लाजर फैमिली के साथ बड़ा मजबूत क्या है, ताल्लुक है। Jesus Christ had a strong spiritual relation with Lazarus family. रूहानी ताल्लुक जो होते हैं वो क्या हैं, ज्यादा अहम होते हैं। मत्ती के इंजील के 12 बाब को अगर हम पढ़ें 46 से 50 आयत तक तो उसकी 50वीं आयत में लिखा हुआ है 50वीं से, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। तो इन दोनों किरदारों को देखते हैं। पहले मैं मार्था का कैरेक्टर बताने लगा हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो मर्था है, मर्था इज अ वेलकमिंग क्रिश्चियन, वो वेलकम करने वाली है। यीशु मसीह को क्या कहती है, खुशामदीद कहती है। तो आज अगर खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करना है तो किसको वेलकम करते हैं? खुदा के खादमों को करते हैं। मत्ती की इंजील के 10 बाब की 40 आयत निकाली। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। खुदा के खादमों को अपने घर में क्या करना, वेलकम कहना। किसको वेलकम कहना है? खुदा को वेलकम कहना है। तुम्हारे क्या हो तो किसके नाम पे आता है? Blessed is he who comes in the name of Lord, जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो मर्था क्या है, वो खुदावंद को वेलकम करने वाली खातून है। सलामती आ जाती है, उस घर में खुशहाली आ जाती है, उस घर में खुशी आ जाती है, उस घर में बरकत आ जाती है। हालेलुया। When Jesus Christ comes in our houses, prosperity comes, peace comes, blessings come. Every blessing comes in our home when we welcome Jesus Christ in our lives. दूसरी, मार्था क्या कर रही है? काम कर रही है, खिदमत कर रही है। तो करनी चाहिए खिदमत, नहीं खुदावंद के साथ में क्यों जी, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। खुदावंद के साथ में खिदमत करनी चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की क्या करें, खिदमत करें। और खुदावंद यीशु मसीह के रूप में जो खुदा के खादम है उनकी क्या करें, खिदमत करें। और यही बात हमें, यही हवाला यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 2 आयत भी पढ़े ना, तो यहाँ पे भी हमें मिलता है कि वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था क्या करती थी, खिदमत करती थी। और खुदावंद के कलाम में रोमियो 12 बाब की 11 आयत में लिखा हुआ है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। पहली बात मार्था क्या करती है, मसीह यीशु को वेलकम करती है। दूसरी बात को क्या है, वो खिदमत करती है, वो सर्विंग क्रिश्चियन। तीसरी बात, जब उसे प्रॉब्लम होती है कोई जिंदगी में, जब उसका भाई मर गया
यीशु के पास गई, साथ रिश्तेदार किसी के पास नहीं गई है, वो किसी वहां पे बड़े सारे और भी जादूगर होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वो किसी के पास नहीं गई है। अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में वो किसके पास जाती है? The third trait of the personality of Martha is she consults only Jesus Christ in the time of her difficulty. वो अपनी मुश्किल के वक्त में सिर्फ किसके पास जाती है? किसके पास जाती है? यीशु के पास जाती है। योना की इंजील के 11:20 में लिखा हुआ है, बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई। मरियम घर में बैठी रही, लेकिन मरथा उसको मिलने को गई। वो यीशु को वेलकम करती है, वो यीशु की खिदमत करती है, और वो अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात में क्या करती है? किसके पास जाती है? यीशु के पास जाती है। चौथी बात, बड़े बड़े लोग जो है ना इस हवाले को पढ़ते हुए कह देते हैं यहूदी औरतें। यहूदी कहते हैं कि मरथा और मरियम सभी यहूदी तो नहीं है, ये मसीही औरतें हैं। मसीही कौन है? जो मसीह पे क्या करता है? ईमान रखता है, उसको खुदा का बेटा मानता है, उसके मुर्दों में से जी उठने पे ईमान रखता है। तो ये सारी चीजें मरथा में है क्या? नहीं। मरथा बेहतरीन किस्म की, मरथा इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। और वो क्या कहती है? सुने उसके यकीन के हद देखिए, कहती है, ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई, if you had been here, my brother would not have had died. क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जहां खुदा का बेटा है वहां जिंदगी है, वहां मौत हो सकती है। हालेलुया। उसका पूरा यकीन है कि मसीह क्या है? जिंदगी है। Where there is Christ, there is only life. There can never be any death, disease, demon or destruction where Son of God Jesus Christ is. जब खुदावंद यीशु मसीह है वहां जिंदगी ही जिंदगी है। कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तबाही नहीं, कोई शैतान नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसका पूरा क्या है? यकीन है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने, क़यामत पर यकीन रखती है। भाई ये मसीही होने की शर्त है कि बंदा किससे यकीन रखे? मसीह के मुर्दों में से जी उठने और उसकी क़यामत है। आई एम रिजरेक्शन एंड लाइफ, डू यू बिलीव इट? मरथा से पूछते हैं कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, तो क्या तू इस पे यकीन रखती है? तो वो क्या करती है? वो जवाब देती है, हाँ मैं इस पे यकीन रखती हूँ। तो भाई जी वो यहूदी हुई कि क्रिश्चियन हुई? क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। हालेलुया। छठी बात है कि वो मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानती है। और सातवीं बात, वो इवेंजलिस्ट भी है। वो इवेंजलिस्ट भी है, वो खुदा की मनादी करने वाली भी है। वो चुप करके नहीं बैठ जाती, बल्कि जाके अपनी बहन को भी कहती है। 28 आयत अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहाँ है और वो तुझको बुलाता है। वो अपनी बहन को यीशु के पास लेकर जाती है। Martha takes her sister Mary to Jesus Christ, so she is evangelist. Evangelist कौन होता है? जो लोगों को किसके पास लेके जाता है? यीशु के पास लेके जाता है। तो ये 7 क्वालिटीज हमें मार्था के किरदार की मिलती हैं, ये जो भी हमने हवाला पढ़ा। अब हम देखते हैं मरियम का किरदार। मरियम कहाँ है? कहाँ बैठी हुई है? कहाँ बैठी हुई है? यीशु के पास नहीं लिखा हुआ ना? ध्यान से देखिए हमारे में क्या लिखा हुआ है। भाई कितने बैठी है? यीशु के कदमों में बैठी हुई है। उस जिंदगी देने वाले के
कदमों में बैठी हुई है, और जो यीशु के कदमों में बैठ जाता है वो कायनात की बुलंद तरीन जगह पे पहुंच जाता है। Who sits at the feet of Jesus gains the apex, gains the maximum height. खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठना रूहानियत की मेराज हासिल करना है। मैं समझता हूं कि मरियम जो है वो कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन जगह पे बैठी थी। तो मैंने और आपने भी क्या करना है, मरियम की तरह यीशु के कदमों में बैठना है। और दूसरी बात, कदमों में सिर्फ बैठती ही नहीं है, वो यीशु के पांवों के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। Mary sits in the feet of Jesus Christ and listens his word because she believed that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Because she believed that his word is lamp for her feet and light for her path. ऐसी की तरह मार्था में वो करना है या मरियम में वो करना है। खुदावंद का बंदा सुलेमान कहता है आवाज में कि आसमान के नीचे इस जमीन पर हर चीज का एक वक्त है। पैदा होने का वक्त है, मरने का एक वक्त है। वो आपने बेटा नजर भी पड़ी हुई कायम से। खुश होने का भी वक्त है, एक रोने का भी वक्त है। तो हर चीज का क्या है, एक मरियम की यहां पे हमें एक बड़ी खूबसूरत जो चीज नजर आती है, इसको सर कहते हैं चीजों की तरतीब लगाना। केड़ा कम टेस्ट है उनको कितनी अहमियत देनी है। अंग्रेजी में बेटा इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। मैरी नोज हाउ टू प्रायोरिटाइज द मैटर्स, कि किस बात को क्या तरजीह देनी है, कि जब इस वक्त मौका हाथ आया हुआ है जिंदगी देने वाला, बल्कि जिंदगी खुद घर में आई हुई है, तो दुनिया जहान के सारे काम एक तरफ, उसके कदमों में बैठ के उसका कलाम सुनना। हमारे जब घरों में खुदावंद के खातम आए, हमने वेलकम करना है उन्हें, खिदमत भी करनी है उन्हें, तो पहला सबसे दर्जा किसको देना है, दुआ को देना है, कलाम को देना है, बाकी खाना पीना खिदमत है चले दे। खुदावंद का खातम घर में गया है, उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया है, बहुत अच्छा हदिया दिया है, वेल एंड गुड देना चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन अगर उसने कहा है कि आपने बिला नागा दुआ करनी है, आपने दुआ में इस तरह ठहरना है, आपने कलाम इस तरह करना है, तो यकीन मानिए अगर आप उनकी वो बात तो आपके ज़हन में नहीं पड़ी, अगर उस बात पे आपने तवज्जो नहीं दी, अपनी रूहानियत पे, किस पे, अपनी रूहानियत पे तवज्जो नहीं दी, तो फिर आपकी खिदमत वगैरह करने का इबादत में सबसे अहम तरीन चीज उसकी प्रस्तुति करनी है, उसको धन्यवाद कहना है, दुआ करनी है, उसका कलाम सुनना है। बाकी गुब्बारा लगे चर्च दे पक्का सही है, बल्ब वो वाला है, ए वाला है, ये बात की बात है। चीजों की तरतीब लगानी है, तब वो खुदावंद यीशु मसीह को मसा करती है। ऐसा नहीं, मरियम की एक और क्वालिटी है कि वो मसीह यीशु को क्या करती है, मसा करती है। यूहन्ना 12:3 में लिखा है, फिर मरियम ने जटा मासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से। यूहन्ना की 11:2 में भी लिखा हुआ है, ये वही मरियम थी, ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। उसने नए अहदनामा में 9 लोग हैं जो मसीह यीशु के कदमों में गिरे, और उन 9 में से एक कौन है, मरियम है। ये कौन है, मरियम है। ये भी खुदावंद यीशु मसीह पे क्या करती है, पूरा यकीन रखती है। मार्था भी कहती थी अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई, मरियम भी क्या कहती है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो ये कंपैरिजन कीजिए, मुआवजा कीजिए, क्या करना है। मार्था की अप्रोच दुनियावी चीजों की है, खिदमत, काम, शाम, खाना पीना, लेकिन मरियम रूहानी, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं
एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव चर्च, इंतजामी कलीसिया, एक होती है स्पिरिचुअल चर्च, रूहानी कलीसिया। We get the reflection of administrative church versus spiritual church. लेकिन मरियम को ये यकीन है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा। किससे जीता रहेगा? हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from mouth of God. सर 40 साल तक बियाबान में भटकते रहे, शिकायत क्या करते रहे, हाय मिस्र में गोश्त की हांडियां और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें मिलता था। पेट की आग बुझाने की तलाश में रहे, 40 साल तक ख्वार होते रहे, और वो जो 40 दिन तक जिसने फाका किया वो कामयाब हो गया। देखा, जो रूहानी चीजें हैं वो पहले हैं और जो जिस्मानी है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस्मानी चीजों की अहमियत नहीं है, लेकिन तरतीब ये नहीं है। तरतीब ये है कि रूहानी क्या है, पहले है, और जिस्मानी पहले किसको तलाश करो? आसमानी बादशाही को और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, बाकी चीजें तुम्हें। फर्स्ट यू सीक द किंगडम एंड राइचियसनेस ऑफ गॉड एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। मार्था जिस्मानी खुराक के पीछे जाती है, लेकिन मरियम रूहानी खुराक के पीछे जाती है। मैंने और आपने फैसला करना है कि हमने मार्था की तरह अपने किरदार को रखना है या मरियम की तरह रखना है। इंतजामी कलीसिया होती है ना, उसको नसीहत मिलती है। मार्था को क्या मिलती है? नसीहत मिलती है। मरियम को क्या मिलती है? शाबाश मिलती है, तारीफ मिलती है। इंतजामी कलीसिया को नसीहत मिलेगी, रूहानी कलीसिया को शाबाश मिलेगी, बरकत मिलेगी। Administrative church is advised by Christ. Spiritual church is appreciated by Christ. और आखिरी बात, मार्था मौके को खो देती है, जबकि मरियम मौके को पा लेती है। मार्था lost the opportunity, but Mary got the opportunity. हमने करना क्या है? हमने दोनों अप्रोचेस साथ लेकर चलना। हमने खुदावंद की खिदमत भी करनी है, इंतजामात में भी रहना है, लेकिन हमने कभी उसको तरजीह नहीं देनी। असल काम किताब को खूबसूरती से सजाना नहीं है, असल काम क्या है? उसको पढ़ना है। आइए मार्था की तरह उसकी खिदमत करें और मरियम की तरह उसकी बातें सुनें, उसका कलाम सुनें। आज का निचोड़ क्या बात का? मार्था की तरह क्या करें? खिदमत भी करें, और मरियम की तरह उसके कदमों में बैठ के उसका कलाम सुने। Let us serve Jesus Christ as Martha did, and let us listen to His word as Mary did.